हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि जो हम लोगों को स्ट्रेस या एंग्जाइटीज़ होती हैं उनसे हम किस तरह छुटकारा पाएँ, या बच्चों को सब चीज़ मालूम रहनी चाहिए कि स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ के क्या कारण होते हैं, क्यों होती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम इसमें चिंता से बचने का जो एक और उपाय है, जिसे गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था, न दैन्यम न पलायनम। प्राणी मात्र का जीवन इस संसार में एक संघर्ष है और खतरों से भरा हुआ है। यदि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने अपने लिए निश्चित किए हैं, तो हमें संघर्ष करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहा जा सकता। इसलिए भयभीत हुए बिना हमें कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए। हमें आर पार की लड़ाई लड़नी ही होगी तथा अर्जुन की तरह संकल्प करना होगा कि हम अपने मन में दीनता का भाव नहीं आने देंगे और ना ही परिस्थितियों से भागेंगे, बल्कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना सामने आ जाए उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इसलिए जिन परिस्थितियों की आपको चिंता है उनका विचार आने पर उसको टालिए मत, उसका सामना कीजिए। चिंता जब तक हमें सावधान करती है, हमारे भीतर कर्तव्य भावना को जगाती है, तब तक वो हमारा एक स्वस्थ मनोभाव है। लेकिन जब हम स्थिति से डरकर भागने या भाग्य पर बिसूरने पर उतारू हो जाते हैं, तब चिंता हमारे लिए चिता बन जाती है। समस्याओं से जीतने का जो सबसे अचूक उपाय है वो है सकारात्मक चिंतन, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। जो परिस्थितियाँ आपके मन में चिंताएं उत्पन्न करती हैं, आपने उनका धूमिल पक्ष ही देखा है और सोचा है। उनका एक उज्जवल पक्ष भी है, उसे देखिए, उसकी कल्पना कीजिए। आप हमेशा बुरी तरफ ही मत सोचिए, अशुभ ही नहीं सोचिए, क्योंकि सकारात्मक सोचने से मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से मन और आत्मा में एक मनोबल और साहस आता है। वो साहस, वो विश्वास आपको समस्याओं से जीतने में आपकी मदद करता है और चिंता के बुरे प्रभाव से बचाता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीतने का एक और अचूक उपाय है, वो है अपने अंतःकरण की आवाज़। ये सही है कि अनेक बार हमारे अंतःकरण में एक आवाज़ उठती है जो हमें सावधान करती है तथा आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी कराती है। यह भी सही है कि हमारा वो छठा संवेदन अंततः सही निकलता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह आवाज़ एक शुद्ध और निर्भय तथा साहसी अंतःकरण में ही उठती है, डरे हुए कमज़ोर अंतःकरण से नहीं। क्योंकि चिंतित अंतःकरण जो है वो कायर बन जाता है। हम संघर्ष से भागने के लिए उसका बहाना बनाते रहते हैं, और जो सिक्स्थ सेंस है मतलब छठा संवेदन है, वो कायर मन में उत्पन्न नहीं होता है। चिंता के कारण कायर हुआ मन हमारे विवेक को धुंधला कर देता है तथा हमारे सामने केवल नकारात्मक पक्ष ही पेश करता है, जिसे हम एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं। और सावधान रहकर अपने लक्ष्य की ओर पांव बढ़ाना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि शुभास्ते संतु पंथान, अर्थात हमारा मार्ग हमारे लिए शुभ हो। कायर मन की आवाज़ को मत सुनिए, परिस्थिति का सामना कीजिए। ये आवाज़ शीघ्र ही बदल जाएगी, सकारात्मक रूप ले लेगी तथा आपका हौसला बढ़ाएगी और आत्मविश्वास जगाएगी। अगले पार्ट में बच्चों चिंता से छुटकारा पाने के और उपायों की चर्चा करेंगे। तुम लोगों को बताने का आशय सिर्फ इतना है कि तुम अब नई उम्र से जब तुम चिंता के और स्ट्रेस के कारणों को, उसकी प्रकृति को जान जाओगे, तो तुम जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, परेशानियां आएंगी, गलतियों से तुम कुछ चिंताएं आएंगी, तो तुम उनको कैसे डील करो ये तुम्हें अभी से ही जानकारी रहेगी। समस्याओं को ना तो पालना चाहिए और ना ही टालना चाहिए। Be positive and stay blessed. See you in next part. Till then, bye bye.